जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह आज एक बाल कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बालचर की सच्चाई। टन 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 स्कूल का घंटा बज उठी। सभी बच्चे अपने वर्ग में जाने के लिए दौड़ पड़े। आज परीक्षा का दिन था। सभी बच्चे अपने अपने सीट देखकर अपने स्थान पर बैठने लगे। सभी पेपर अपने हाथ में आने की राह देखने लगे। आज गणित की परीक्षा थी। बहुत से विद्यार्थियों को पेपर कठिन लग रहा था। कठिन क्यों लग रहा था? यदि साल भर अच्छा से पढ़ी हो तो पेपर कठिन नहीं लगेगा। यदि टीचर जब पढ़ाते हो तो ध्यान देते हो तो पेपर कठिन नहीं लगेगा। इस प्रकार ये बच्चे कंफ्यूज्ड थे कि अब क्या करना। एक विद्यार्थी का मित्र क्लास के बाहर खड़ा था। वह पठन में तेज था। उसके कहने के मुताबिक प्रश्नों का उत्तर लिखकर कुछ बच्चे पेपर लिखने बैठ गए। परीक्षा में पास तो सभी को होना था। नापास होना किसको अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बालचर नाम का एक विद्यार्थी इसी क्लास में पढ़ता था। वह बचपन से ही संस्कारी था। उसे इस प्रकार प्रश्नों का उत्तर लिखने में बहुत संकोच हो रहा था। उसे मन में बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि वह बचपन से ही उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि हमेशा सत्य बोलो, किसी से डरो मत, चोरी नहीं करो, गुरु के प्रति आदर की भावना रखो। परंतु उसे भी तो परीक्षा में पास होना था और अभी वह छोटा सा बालक था। इसलिए बालचर ने भी परीक्षा में पास होने के लिए दूसरे विद्यार्थियों की तरह अपने पेपर में उत्तर लिख डाला। परीक्षा का वक्त समाप्त हुआ। सभी विद्यार्थी पेपर लिखकर अपने अपने वर्ग से बाहर निकले। तो बालचर भी परीक्षा खत्म करके अपना घर लौट आया। बालचर त्रिकाल संध्या का श्लोक बोलता था। प्रभात में उठकर कर दर्शन करके श्लोक बोलता था। दोपहर के समय में प्रार्थना करके भोजन करता था। रात को भगवान को याद करके वह सोता था। ऐसे ही वह अपने दिनचर्या करके प्रभु को याद करके सो गया। परंतु उसे आज नींद नहीं आ रही थी। उसे एक ही बात का अपने दिमाग में पछतावा हो रहा था कि आज मैंने गलत काम किया। उसके अपने बिस्तर पर भी वह करवट बदल रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था। इसलिए वह अपने बिस्तर पर से उठ करके खड़ा हो गया। रात काफ़ी हो गई थी। अंधेरा भी काफ़ी घना था। उसके आचार्य का घर भी बहुत दूर था। बालचर ने निश्चय किया कि मैं इसी वक्त अपने गलत कार्य का प्रायश्चित करूँगा। मैं अपने भूल को कबूल करूँगा। और वह बिस्तर से जब उठकर खड़ा हुआ और वह अपना कपड़ा व्यवस्थित करके आचार्य के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जब वह आचार्य के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो आचार्य ने दरवाज़ा खोले। जब वह बालचर को देखे तो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बालचर से पूछा कि इतनी रात गए आने का कारण क्या है। बालचर ने सभी बातें सच्ची सच्ची कही और कही कि अब मुझसे गलती हो गई है। आप जैसा योग्य समझे वैसा सजा दे।
आचार्य को उसकी सत्यनिष्ठा देखकर खुशी लगी और उन्होंने कहा कि तुझे तुझे तेरी गलती का सज़ा तो अपने आप मिल गई है। तूने अपने गलती को, अपने भूल को कबूल करके प्रायश्चित कर लिया है। अब मैं तुझे गणित की परीक्षा फिर से लूँगा। यह सुनकर के बालचर बहुत खुश हुआ और वह खुशी से अपना घर वापस लौट गया और वह गणित की परीक्षा की तैयारी करने लगा। वह पेपर देने की काफ़ी मेहनत से तैयारी की और आचार्य के कहने के मुताबिक उसकी गणित की परीक्षा वापस ली गई और बालचर ने उस परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर पास किया। दूसरे विद्यार्थियों को सज़ा दी गई। बालचर ने निश्चय किया कि अब मैं जीवन में हमेशा सत्य ही बोलूँगा। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।